मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तुम यह सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे मन में कोई दर्द है। शायद रात को नींद नहीं आती, शायद आंखें बंद करते हो तो अंधेरा और घना हो जाता है। शायद कोई ऐसी बात है जो तुमने किसी से नहीं कही, जो सीने के भीतर एक पत्थर की तरह दबी पड़ी है। शायद तुमने कई बार सोचा कि अब और नहीं, अब यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। शायद तुमने उस शिव से भी मुंह फेर लिया जो तुम्हारे सबसे करीब थे, और सोचा कि अगर वो सच में होते तो मेरे जीवन में इतना दर्द क्यों होता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह संदेश कोई संयोग नहीं है। जिस क्षण तुमने इस वीडियो को खोला उस क्षण महादेव की दृष्टि तुम पर पड़ी थी। कैलाशपति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और वो जो पहुंचाते हैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। तो आज बस कुछ देर के लिए अपने सारे बोझ को एक तरफ रखो, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। भोलेनाथ यहां हैं, इसी पल में तुम्हारे साथ। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम था रघुनाथ। लेकिन जब मैं यह कहानी सुनाऊंगा तो तुम पाओगे कि यह रघुनाथ की नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी कहानी है। रघुनाथ एक छोटे से गांव में रहता था, उत्तर भारत के उस गांव में जहां सुबह होते ही चिड़ियां बोलती थीं, खेतों में ओस की बूंदें चमकती थीं और मंदिर की घंटियां दूर तक सुनाई देती थीं। बचपन में रघुनाथ बहुत खुश था। मां के आंचल में सोता था, पिता की उंगली थामकर चलता था, और शाम को महादेव के मंदिर में बैठकर वो मिट्टी के दीपक जलाता था जो उसकी दादी ने सिखाए थे। दादी कहती थीं, रघु, इस दीपक को देखो, यह छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे को मात दे देता है। ऐसे ही महादेव की कृपा है बेटा, एक बार जो उनके आंचल में आ गया उसे कोई अंधेरा नहीं छू सकता। रघुनाथ यह सुनता था और मुस्कुराता था। उसे पूरा यकीन था कि महादेव उसके साथ हैं। लेकिन जिंदगी ने आगे चलकर ऐसी परीक्षाएं लीं जो रघुनाथ की इस आस्था को हिला देने वाली थीं। जब रघुनाथ 15 वर्ष का था तभी पिता बीमार पड़ गए। गांव के छोटे से खेत से पूरे परिवार का पेट भरता था, और जब पिता बिस्तर पर आ गए तो घर की दशा बिगड़ने लगी। रघुनाथ ने पढ़ाई छोड़ी और खेत में काम करने लगा। उसके सपने थे कि वो पढ़ लिख कर शहर जाएगा, कुछ बनेगा, अपने माँ पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन उन सपनों को उसने मिट्टी में दफना दिया और चुपचाप हल उठा लिया। माँ रोती थी चुपके चुपके। रात को जब सब सो जाते, रघुनाथ सुनता था माँ की सिसकियां। वो उठता था, माँ के पास जाता था और माँ के सिर पर हाथ रखकर कहता था, माँ, सब ठीक हो जाएगा, महादेव है ना। माँ उसे देखती थी और उसकी आंखों में आंसू और आस दोनों साथ होते थे। पिता 2 साल बीमार रहे और फिर एक दिन इस दुनिया को छोड़ गए। उस दिन रघुनाथ की उम्र थी 17 साल। 17 साल की उम्र में उसने पिता की अर्थी उठाई। उसने अपने कंधों पर वो बोझ उठाया जो शायद किसी भी बच्चे के लिए बहुत भारी होता है। उस रात मंदिर में जाकर रघुनाथ ने पहली बार रोते हुए महादेव से पूछा था, भोलेनाथ, मेरे पिता को क्यों ले गए? मैंने क्या गलत किया था? मेरी मां ने क्या गलत किया था? हम तो रोज आते थे, दीप जलाते थे, आपसे प्रार्थना करते थे। फिर भी उस रात महादेव ने कोई जवाब नहीं दिया। कम से कम रघुनाथ को ऐसा लगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुमने भी कभी महादेव से पूछा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना सहता हूं, इतना झेलता हूं, फिर भी क्यों? क्या तुम भी कभी उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोए हो जब कोई नहीं देख रहा था? अगर हां, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि महादेव उस रात चुप नहीं थे। वो सुन रहे थे, हर आंसू को गिन रहे थे, हर दर्द को अपने भीतर समेट रहे थे और एक योजना बना रहे थे जो रघुनाथ उस रात समझ नहीं सकता था। समय बीता। रघुनाथ ने खेती की, मजदूरी की, और जब थोड़ी उम्र हुई तो शहर गया। शहर में उसने एक छोटी सी नौकरी की। एक दुकान में काम करता था। सुबह 6 बजे उठता था, रात 10 बजे घर लौटता था, खाना खाता था और फिर सो जाता था। सपने देखने की फुर्सत नहीं थी, सपने तो पहले ही मर चुके थे। कुछ सालों बाद उसकी शादी हुई। पत्नी का नाम था गौरी। गौरी सुंदर थी, मेहनती थी,
और रघुनाथ से बेहद प्यार करती थी। रघुनाथ के जीवन में पहली बार लगा कि शायद अब कुछ अच्छा होगा, शायद अब यह दर्द थमेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखो, शादी के कुछ ही साल बाद उस दुकान का मालिक दिवालिया हो गया और रघुनाथ की नौकरी चली गई। घर में बच्चा था, गौरी थी, मां थी और आमदनी शून्य। रघुनाथ ने इधर उधर काम ढूंढा, कोई काम नहीं मिला। उसने उधार लिया, उधार चुकाने के लिए और उधार लिया। धीरे धीरे कर्ज का बोझ इतना बड़ा हो गया कि रात को नींद नहीं आती थी। कर्जदार दरवाजे पर आते थे, पड़ोसी देखते थे और मुंह फेर लेते थे। जो रिश्तेदार कभी खाने पर बुलाते थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। गौरी बिना शिकायत किए घर चलाती रही। कभी कभी रघुनाथ रात को देखता था कि गौरी रो रही है, लेकिन जब वो पूछता था तो गौरी कह देती थी, आंख में कुछ पड़ गया था। उस झूठ में कितना प्यार था मेरे प्यारे बच्चे, उस झूठ में पूरा जीवन था। एक रात रघुनाथ बहुत थका हुआ था, शरीर और आत्मा दोनों। उसने सोचा, कल सुबह उठने का क्या फायदा, कल भी वही होगा, कल भी वही अपमान, वही दर्द, वही खालीपन। उसने उस रात छत पर जाकर आसमान की तरफ देखा। चांद नहीं था, बस तारे थे। और उसने बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, शिव शंभू, अगर तुम हो तो एक बार, बस एक बार दिखा दो। मैं थक गया हूं। और उस रात कुछ हुआ नहीं। कोई दिव्य प्रकाश नहीं उतरा, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन उस रात जब रघुनाथ छत पर था, तभी उसका बेटा नींद में उठा और रोने लगा। रघुनाथ नीचे आया, बेटे को गोद में उठाया। बेटे ने आंखें खोली, बाप को देखा और मुस्कुराया। बस इतना। उस एक मुस्कुराहट में रघुनाथ को महादेव दिखे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी महादेव का जवाब इतना सरल होता है कि हम पहचान नहीं पाते। कभी कभी वो किसी की मुस्कुराहट में आते हैं, किसी की आंखों में आते हैं, किसी की गले लगाने में आते हैं। वो हर बार बिजली गिराकर नहीं आते, वो आते हैं फुसफुसाहट में, स्पर्श में, उस छोटी सी उम्मीद में जो तुम्हारे भीतर अभी भी जीवित है। रघुनाथ ने उस रात निर्णय किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसने फिर से कोशिश शुरू की। इस बार कोई बड़ी नौकरी की तलाश नहीं, बस एक छोटी सी ठेली लगाई, चाय की ठेली। लोगों ने हंसाया, कुछ ने कहा ये क्या कर रहा है, कुछ ने कहा बड़ी बड़ी बातें करता था, देखो आज चाय बेच रहा है। लेकिन रघुनाथ ने सुना और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे पता था कि इज्जत लोग नहीं देते, भोलेनाथ देते हैं। उस ठेली पर वो रोज सुबह एक छोटा सा दीपक जलाता था। एक छोटी सी फोटो थी महादेव की, और हर ग्राहक को जो चाय देता था उसमें पूरा प्यार था। लोग कहते थे कि रघु की चाय में कुछ अलग ही स्वाद है। वो स्वाद भोलेनाथ का था मेरे प्यारे बच्चे। धीरे धीरे ठेली चलने लगी, धीरे धीरे लोग आने लगे, धीरे धीरे पैसे आने लगे। रघुनाथ ने पहला कर्ज चुकाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बीच बीच में फिर कठिनाइयां आती रहीं। कभी बारिश में ठेली डूब जाती, कभी कोई सामान उधार में ले जाता और लौटाता नहीं, कभी महीने भर की कमाई किसी बीमारी में चली जाती। लेकिन रघुनाथ हर बार उठता था, हर बार उस दीपक को जलाता था, हर बार महादेव से कहता था तुम हो तो मैं हूं। और महादेव हर बार किसी न किसी रूप में आते थे। एक बार एक बुजुर्ग आए ठेली पर। रघुनाथ ने उन्हें मुफ्त चाय पिलाई। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ की चाय में कुछ अलग है, क्या मिलाते हो? रघुनाथ ने कहा, बाबा बस महादेव का नाम। बुजुर्ग मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और चले गए। अगले दिन उसी बुजुर्ग के जानने वाले एक व्यापारी ने रघुनाथ को एक बड़ी कैंटीन का ठेका दे दिया। यह संयोग नहीं था, यह भोलेनाथ की लीला थी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता। जो इंसान महादेव पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में हर मुलाकात एक कारण से होती है, हर रास्ता एक दिशा में ले जाता है, हर दर्द एक सबक सिखाता है और हर कठिनाई एक दरवाजा खोलती है जो पहले दिखाई नहीं देता था। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हारे आसपास भी कोई है जो भूखा है? क्या कोई ऐसा है जिसे आज खाना नहीं मिला? क्या कोई बुजुर्ग है जिसे कोई याद नहीं करता? क्या कोई बच्चा है जिसे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि फीस नहीं है? हम महादेव की दिव्य वाणी के इस परिवार में यही काम करते हैं।
हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। हम उन बच्चों के लिए खाना, कपड़ा और पढ़ाई का इंतजाम करते हैं जो भोलेनाथ की धरती पर हैं, लेकिन जिनके हाथ खाली हैं। आज अगर तुम इस सेवा में हाथ बटाना चाहते हो तो स्क्रीन पर तुम्हें एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा। उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग करो। चाहे 1 रुपया हो या 1000, महादेव हर योगदान को देखते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जो आज इस सेवा में भागीदार बन रहे हो, मैं महादेव से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। हे नीलकंठ, हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, जो तुम्हारे इस बच्चे ने आज प्रेम और श्रद्धा से हाथ बढ़ाया है सेवा के लिए, उसके जीवन में तुम वह सब भर दो जो उसने मांगा है। उसकी आर्थिक परेशानियां दूर करो, उसके रिश्तों में मिठास लाओ, उसके घर में शांति और समृद्धि का वास हो, उसके बच्चों को तुम्हारी छाया मिले, उसकी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। हे महादेव, इस बच्चे की झोली खाली मत रखना। AUM नमः शिवाय। अब वापस चलते हैं रघुनाथ की कहानी पर। कैंटीन का काम मिला। धीरे धीरे रघुनाथ का व्यवसाय बढ़ने लगा, लेकिन इसके साथ एक और परीक्षा आई। जब इंसान थोड़ा ऊपर उठने लगता है तो कुछ लोग होते हैं जो उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। रघुनाथ के साथ भी यही हुआ। उसके एक पुराने साथी ने उसके साथ धोखा किया। उसने रघुनाथ के नाम पर कर्ज लिया और भाग गया। रघुनाथ एक बार फिर कर्ज में डूब गया। इस बार का दर्द पिछले से ज्यादा था, क्योंकि इस बार धोखा किसी अजनबी ने नहीं, एक अपने ने दिया था। रघुनाथ ने उस रात मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहा। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस बैठा रहा। और उस चुप्पी में कुछ हुआ। उसे अपनी दादी की आवाज याद आई। दादी कहती थीं, रघु, जब शिव तुम्हारे सामने एक दरवाजा बंद करते हैं तो पीछे एक खिड़की खुली होती है, लेकिन वो खिड़की तभी दिखती है जब तुम उस बंद दरवाजे से मुंह फेर लो। रघुनाथ ने उस बंद दरवाजे को देखना बंद किया और पीछे मुड़ा, और देखो क्या हुआ। उसी धोखे की वजह से जब अदालती मामला हुआ तो एक वकील ने उसकी मदद मुफ्त में की। उस वकील का नाम था शैलेंद्र। शैलेंद्र खुद महादेव का भक्त था। उसने रघुनाथ की पूरी बात सुनी और कहा, भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और फीस जिस दिन तुम्हारे हाथ में पैसे आए उस दिन महादेव के किसी भंडारे में दान कर देना। रघुनाथ की आंखें भर आई थीं। महादेव ने उसे धोखे के बदले शैलेंद्र जैसा दोस्त दिया था। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जब कोई तुम्हें तोड़ने आता है तो भोलेनाथ उससे 2 गुना कोई जोड़ने वाला भेज देते हैं। बस आंखें खुली रखो और दिल में विश्वास बनाए रखो। मुकदमा जीता, कर्ज से थोड़ी मुक्ति मिली, और धीरे धीरे रघुनाथ का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। इस बार रघुनाथ ने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने तय किया कि वो हर महीने चाहे जितना भी कमाए, उसका एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को देगा। जब ज्यादा था तब ज्यादा दिया, जब कम था तब भी थोड़ा दिया। शुरू में पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, जिसके खुद के घर में कमी है वो दूसरों को देने चला है। लेकिन रघुनाथ ने परवाह नहीं की, और धीरे धीरे एक अजीब बात हुई। जितना रघुनाथ देता जाता था उतना ही उसके पास आता जाता था। जिस महीने उसने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया, उसी महीने एक नया ऑर्डर आया। जिस दिन उसने एक बुजुर्ग को दवाई के पैसे दिए, उसी हफ्ते उसकी कैंटीन का किराया माफ हो गया। जिस रात उसने किसी की मदद की, उस रात घर लौटते समय एक पुराना देनदार अचानक मिला और पैसे चुका गया। यह सब संयोग नहीं था, यह भोलेनाथ का हिसाब था। ईश्वर के हिसाब की किताब अलग होती है मेरे प्यारे बच्चे। इस किताब में जो देता है वो पाता है, जो सेवा करता है उसकी सेवा होती है, जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसके जीवन में भी उजाला आता है। यह महादेव का नियम है, और यह नियम कभी टूटता नहीं। रघुनाथ की कहानी यहां नहीं रुकती, क्योंकि असली मोड़ अभी आना था। एक दिन उसकी पत्नी गौरी बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक महंगे ऑपरेशन की जरूरत है। उस समय रघुनाथ के पास इतने पैसे नहीं थे। वो फिर से उसी चौराहे पर खड़ा था जहां से लगता था कि अब रास्ता नहीं है। उस रात वो मंदिर गया, और इस बार उसने महादेव के चरणों में अपना सिर रखा और कहा, भोलेनाथ, मैं आपका भक्त हूं। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हो। गौरी को बचा लो, बाकी सब आपके हाथ में। उस रात रघुनाथ वापस आया, घर में आया, सोया नहीं, बस बैठा रहा। सुबह हुई,
उसके फोन पर एक संदेश आया। वो शैलेंद्र का था। शैलेंद्र ने लिखा था, भाई, मुझे पता चला गौरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अपने एक परिचित डॉक्टर से बात की है। वो ऑपरेशन बहुत कम पैसों में कर देंगे और जो बाकी बचेगा वो मैं दूंगा। तुम चिंता मत करो। रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल पड़े। ऑपरेशन हुआ, गौरी ठीक हो गई और उस दिन रघुनाथ ने मंदिर में जाकर कहा, भोलेनाथ, मैंने तुम पर शक किया था, माफ कर देना। तुम हमेशा थे, मैंने ही आंखें बंद कर लिया था। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव हमेशा होते हैं, हर क्षण, हर पल। वो कभी नहीं जाते। हम ही कभी कभी इतने दर्द में डूब जाते हैं कि उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वो हैं तुम्हारे साथ इसी पल में। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो भोर सबसे करीब होती है। जब तूफान सबसे तेज होता है तो शांति उसके ठीक बाद आती है। और जब तुम सबसे अकेले होते हो तो महादेव सबसे पास होते हैं। हर हर महादेव। रघुनाथ की कहानी में एक और अध्याय आया। जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ा, उसने एक काम और शुरू किया। उसने अपनी कैंटीन के पास एक छोटी सी जगह बनाई जहां वो रोज शाम को जरूरतमंद बच्चों को खाना खिलाता था। यह भंडारा छोटा था, बस 10-15 बच्चे, लेकिन उन बच्चों की आंखों में जो चमक थी उसमें रघुनाथ को हर रोज महादेव दिखते थे। लोगों ने फिर बातें की, यह पागल है, इसे खुद जरूरत है और यह दूसरों को खिला रहा है। लेकिन रघुनाथ ने एक बात सीख ली थी जो उसकी दादी ने सिखाई थी, दुनिया की बातें सुनो लेकिन भोलेनाथ की बात मानो। और भोलेनाथ ने कहा था, दूसरों की सेवा करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। धीरे धीरे उस छोटे भंडारे की बात फैली। लोग आने लगे, कुछ लोगों ने सहयोग किया और वो 10-15 बच्चे बढ़कर 50, फिर 100 हो गए। रघुनाथ की कैंटीन भी बढ़ी, फिर एक और कैंटीन, फिर एक छोटा रेस्टोरेंट। जो आदमी कभी चाय की ठेली लगाता था, आज उसके यहां 50 लोग काम करते थे। लेकिन रघुनाथ नहीं बदला। वो आज भी वही छोटा दीपक जलाता है, वो आज भी वही मंत्र पढ़ता है, वो आज भी उसी मंदिर में जाता है जहां उसने पहली बार रोते हुए महादेव से पूछा था कि पिता को क्यों ले गए। और आज वो उसी मंदिर में जाकर कहता है, भोलेनाथ, आपने सब दिया, जो दर्द दिया वो भी, जो खुशी दी वो भी, दोनों के लिए शुक्रिया। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने देखा? रघुनाथ की कहानी में चमत्कार था, लेकिन वो चमत्कार एक ही बार में नहीं आया। वो टुकड़ों में आया, धीरे धीरे आया। कभी एक मुस्कुराहट में, कभी एक दोस्त में, कभी एक माफ किए गए किराए में, कभी एक मुफ्त ऑपरेशन में। महादेव का चमत्कार शोर नहीं करता, वो चुपचाप आता है। वो तुम्हारे जीवन के हर कोने में छुपा होता है। बस आंखें खोलो। और जानते हो क्या मेरे प्यारे बच्चे, रघुनाथ की असली ताकत यह थी कि उसने कभी सेवा नहीं छोड़ी। चाहे वो खुद कितना भी तकलीफ में था, उसने दूसरों की परवाह नहीं छोड़ी। और यही वो बीज था जिसने उसके जीवन में फल दिए। सेवा एक ऐसा यज्ञ है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें जो डालते हो वो 100 गुना होकर लौटता है। अगर तुम भी इस सेवा यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हो तो आज इस परिवार का हिस्सा बनो। महादेव की दिव्य वाणी के इस भंडारे में, इस सेवा में, इस प्रेम में अपना योगदान दो। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड पर अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करो। आप जितना सच्चे मन से करेंगे, महादेव आपको उससे कई गुना लौटाएंगे। सच्चे मन से किया गया छोटा सहयोग भी बड़े आशीर्वाद लेकर आता है। और तुम्हारे इस योगदान के लिए मैं अभी महादेव से प्रार्थना करता हूं। हे शिव शंभु, हे महाकाल, हे त्रिपुरारी, जो इस बच्चे ने आज अपने दिल से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के इस सेवा में भाग लिया है, उसके जीवन का हर दर्द तुम अपने त्रिशूल से काट दो। उसके घर में जो कमी है वो भर दो। उसके जीवन में जो अंधेरा है उसे अपनी ज्योति से भर दो। उसके जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उन्हें पूरा करो। हे नीलकंठ, इस बच्चे पर कृपा बनाए रखो। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, रघुनाथ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रघुनाथ की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जो उसके अंदर हुआ था।
जानते हो क्या था वो? रघुनाथ ने एक दिन अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बेटे ने कहा, पापा